सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 28वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मनुस्मृति ने आखिर ब्राह्मणों को कैसे श्रेष्ठ घोषित किया, लोगों से ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मनवाया गया। ये पिछले एपिसोड में हमने देखा। अब इस एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट मनुस्मृति देती है। अब ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट देने पर भारत की राजनीति और समाज व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है, और बौद्ध धम्म के मानने वालों पर इसका क्या असर पड़ता है, इन सब बातों को हम आज के एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट दी। ये छूट देने के पीछे का क्या कारण है, इसे समझने के लिए हम ब्राह्मण जिन नियमों का पालन करते थे उसे हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्राह्मणों में कुछ नियम सर्वमान्य थे जो प्रत्येक ब्राह्मण को मानना बंधनकारक था। तो वो नियम क्या थे? तो पहला नियम था कि राजा होने का अधिकार केवल क्षत्रियों को होगा, कोई भी ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता था। ये पहला नियम था। दूसरा नियम था कि कोई भी ब्राह्मण हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता या उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और तीसरा नियम था कि ब्राह्मण द्वारा राजा के विरोध में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया जाएगा। ये तीन नियम ब्राह्मणों के लिए थे और संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय द्वारा इस नियमों को मान्य किया गया था। लेकिन अब पुष्यमित्र शुंग ने इन सभी नियमों का उल्लंघन किया था। अच्छा, अब ये नियम जो है इतने ज्यादा मजबूत थे ब्राह्मण समुदाय में कि जो आप स्तंभ धर्मसूत्र है, जो ब्राह्मणों का ऐतिहासिक धर्मसूत्र है, तो आप स्तंभ धर्मसूत्र है, उसमें कहा गया है कि किसी भी ब्राह्मण ने हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी ब्राह्मण ने हथियार को छूना भी नहीं चाहिए, उसका केवल परीक्षण भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण की इच्छा हो कि ये हथियार कैसा है, इसे एक बार मैं छूकर देखूं, तो छूना भी नहीं चाहिए। इतना कठोर नियम आप स्तंभ धर्मसूत्र में ब्राह्मणों के लिए कहा गया है। तो इतना कठोर नियम होने के बावजूद तो पुष्यमित्र शुंग ने इन तीनों नियमों का उल्लंघन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने हाथ में हथियार भी उठाए। पुष्यमित्र शुंग ने राजा के खिलाफ में विद्रोह भी किया। पुष्यमित्र शुंग खुद राजा भी बन गया। तो ये जो तीन नियम थे ब्राह्मणों समुदाय में सर्वमान्य थे, इन तीनों नियमों का उल्लंघन पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब जब तीनों नियमों का उल्लंघन किया तो आम जनता तो ये मानती थी कि ब्राह्मण हथियार नहीं उठाते, ब्राह्मण हत्या नहीं करते हैं, ब्राह्मण जो है राजा नहीं बनते हैं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने तो इशारा किया था। तो आम जनता पुष्यमित्र शुंग के विरोध में थी। आम जनता में असंतोष था। जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण भी जो उस समय अपने आप को परंपरागत ब्राह्मण या कट्टर ब्राह्मण कहते होंगे, उन्होंने भी कहा होगा कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार तीन नियम थे, ब्राह्मणों ने इस नियम का पालन करना चाहिए। और पुष्यमित्र शुंग ने तो उस नियम को तोड़ दिया। तो पुष्यमित्र शुंग को राजा कैसे माना जाए? तो तोड़ने पर इसको विनियमित करना जरूरी था, क्योंकि अवैध कार्य हो गया था। अब इस अवैध कार्यों को वैध करना जरूरी था। जैसे आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे शहरों में अवैध मकान बन जाते हैं, अवैध प्लाटों की बिक्री होती है, अवैध मकान बन जाते हैं। अवैध मकान बनने पर अब सरकार क्या करेगी? तो सरकार क्या करती है, उन अवैध मकानों को वैध घोषित करती है और फिर उनसे टैक्स लेती है। बने तो अवैध थे, जो गवर्नमेंट का जो डिजाइन है उस डिजाइन के अनुसार नहीं बने थे। जहां ग्रीन बेल्ट रखना चाहिए था वहां ग्रीन बेल्ट नहीं रखा, जहां प्लाट काटने चाहिए वहां नहीं काटे, नाली के लिए जगह नहीं छोड़ी। तो ये जो गवर्नमेंट का जो प्लान होता है उसके अनुसार नहीं वो प्लाट की कटिंग की गई, अवैध तरीके से प्लाट की कटिंग की गई, उस पर मकान भी बन गए, लोग रहने भी लगे। तो अब सरकार क्या करेगी? तो सरकार क्या करती है, उन अवैध मकानों को वैध घोषित करती है और फिर उनसे डेवलपमेंट चार्ज लेती है।
तो पुष्यमित्र शुंग ने भी इन नियमों का उल्लंघन करके अवैध कार्य किया था। अब उस अवैध कार्यों को वेद घोषित करना था। तो वेद घोषित करने के लिए मनुस्मृति में ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट देने का नियम बनाया और नियम बनाकर ये घोषित किया कि अगर ब्राह्मण जो है हथियार भी उठाते हैं, राजा के विरोध में विद्रोह भी करते हैं या हिंसा भी करते हैं, तब भी वो पाप के भागीदार नहीं है। वो किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य नहीं करते, बल्कि वो वेद कार्य है। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो कार्य किया उसको मनुस्मृति ने नियम बनाकर वेद साबित करने का काम किया। ये मनुस्मृति लिखने के पीछे का एक और चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वो उद्देश्य था ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट देना। अब जैसे ही ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट मिली, इसके क्या परिणाम आए, इसके परिणामों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला परिणाम आया, वो था सत्ता प्राप्त करने के लिए। ये जो छूट दी थी, ये ब्राह्मणों को सत्ता प्राप्त करने के लिए छूट दी गई थी। इसमें श्लोक नंबर, मनुस्मृति में श्लोक नंबर है 12.100 यानी 12.100। तो ये श्लोक या ये नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है कि राज्य में सेनापति का पद, शासन के अध्यक्ष का पद, प्रत्येक के ऊपर शासन करने का अधिकार ब्राह्मण के योग्य है। इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति ये कहती है कि चाहे सेनापति का पद हो, चाहे राजा का पद हो, और शासन करने वाला कोई भी पद हो, उस प्रत्येक पद पर ब्राह्मण आसीन हो सकता है, ब्राह्मण अब राजा बन सकता है। तो हिंसा करने की छूट देने के पीछे कारण ये था कि ब्राह्मण जो है सत्ता प्राप्त कर सके, सत्ता पर काबिज हो सके, राजा बन सके, जो कि पहले के ब्राह्मणों में ये नियम नहीं था। तो मनुस्मृति द्वारा ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट देने का दूसरा जो गंभीर परिणाम आया, वो गंभीर परिणाम ये आया कि ब्राह्मणों ने विधर्मियों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। अब विधर्मियों का नरसंहार करने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले और बौद्ध धर्म के सिद्धांत का अनुसार आचरण करने वालों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। तो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को यह अधिकार दिया कि अगर कोई ब्राह्मण हिंसा करता है तो हिंसा करने के बावजूद भी वो किसी प्रकार का कोई दोषी नहीं है, ना ही उसको किसी प्रकार की कोई सजा होगी। तो आप कल्पना कीजिए कि उस समय जो बौद्ध समाज था, वो बौद्ध समाज बुद्ध के सिद्धांत और विचारधारा को मानता था, और ब्राह्मण चाहते थे कि वर्ण और जाति के आधार पर व्यवस्था का निर्माण हो। तो वो बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोग वर्ण और जाति का विरोध करते। तो मनुस्मृति तो वो व्यवस्था तो प्रस्तावित नहीं कर पाते। तो उन विरोध करने वाले लोगों का क्या किया जाए? तो उसके लिए ब्राह्मणों ने या मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को अधिकार दिया कि वो हिंसा कर सकते हैं। तो समाज में जो कोई भी व्यक्ति अगर वर्ण और जाति का विरोध करता था या मनुस्मृति का विरोध करता था, वेदों का विरोध करता था, ईश्वर ब्रह्मा का विरोध करता था, तो ब्राह्मणों को ये अधिकार दे दिया कि वो हिंसा कर सकते हैं, और हिंसा करने के बाद में उस ब्राह्मण को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी, बल्कि हिंसा करने के बाद वो वेदों का अध्ययन करके अपना प्रायश्चित कर सकता है और दोष मुक्त हो सकता है। तो जब ऐसा हुआ तो वेदों का या वर्ण और जाति का विरोध करने वाले, मनुस्मृति का विरोध करने वालों का नरसंहार शुरू हुआ। और इस नियम का उपयोग आगे चलकर भी ब्राह्मणों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस नियम का उपयोग किया और नरसंहार करने का कार्य किया। तो मनुस्मृति का श्लोक नंबर 11.31 है, वो ये कहता है कि नियमों को अच्छी तरह जानने वाले ब्राह्मण को किसी दुखदायी आघात की स्थिति में राजा से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अपनी शक्ति द्वारा ही उस व्यक्ति को दंड दे सकता है जो उसे आघात पहुंचाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण को किसी दुखदायी आघात की स्थिति में, अब ब्राह्मण को दुख कौन देने वाला है?
तो जो बौद्ध सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे, जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे, ब्राह्मणी वर्चस्व को नहीं मानते थे, उसके विरोध में वो अपनी बात रखते थे, इससे तो ब्राह्मणों को बहुत बड़ा दुख होगा। तो उस दुखदायी आघात की स्थिति में मनुस्मृति ये अधिकार देती है कि ब्राह्मण को उसकी शिकायत करने के लिए राजा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो खुद ही उसका विरोध कर सकता है और उस व्यक्ति को दंड दे सकता है जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता या वर्चस्वता के खिलाफ में बोले। तो ये मनुस्मृति का श्लोक नंबर 11.31 कहता है, तो ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट देता है। दूसरा श्लोक है 11.32, ये क्या कहता है कि उसकी निजी शक्ति जो केवल उसी पर निर्भर करती है, राजकीय शक्ति से प्रबल होती है जो कि दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करती है। अतः ब्राह्मण अपनी शक्ति के द्वारा ही अपने शत्रुओं का दमन या नरसंहार कर सकता है। ये नियम ये कहता है कि राजा को जो शक्ति प्राप्त है, कोई सा भी राजा हो, उसको जो शक्ति प्राप्त है उससे भी ज्यादा बड़ी शक्ति ब्राह्मण के पास में है। ये नियम ये कहता है उससे बड़ी शक्ति, उससे प्रबल शक्ति ब्राह्मण के पास में है, और वो ब्राह्मण अपनी शक्ति के द्वारा शत्रुओं का नरसंहार कर सकता है। इसका मतलब मनुस्मृति ये कहती है कि ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से राजा से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण खुद अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिवान है, शक्तिमान है, प्रबल शक्तिवान है, और वो अपने स्तर पर अपने दुश्मनों का नरसंहार कर सकता है। उसके लिए राजा के पास जाना कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि एक ब्राह्मण होने की जो शक्ति है और राजा को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों से भी ज्यादा प्रबल ब्राह्मण की अपनी शक्ति है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। तो अगला श्लोक है जो ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट देता है, वो अगला श्लोक क्या कहता है? अगला श्लोक नंबर है 11.261। इसमें कहा गया है कि कोई भी ब्राह्मण जिसने चाहे तीनों लोगों के मनुष्यों की हत्या क्यों ना की हो, यानी कोई भी ब्राह्मण चाहे तीनों लोगों के मनुष्यों की हत्या क्यों ना की हो, उपनिषदों के साथ साथ जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का 3 बार अगर वो पाठ करता है तो पाठ कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब मनुस्मृति ये कहती है कि ब्राह्मण चाहे किसी भी लोक का व्यक्ति हो, वहां अगर वो हत्या करता है, उनकी हिंसा करता है, हत्याएं करता है, तो उसे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसे उपनिषदों का और वेदों का 3 बार अध्ययन करना है, उसका पठन करना है, पाठन करना है, और इससे वो दोष मुक्त हो जाएगा, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। इसका मतलब मनुस्मृति ब्राह्मणों को हिंसा करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ किन लोगों के दमन की बात की जा रही है? वे लोग कौन थे जो ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ होने को चुनौती दे सकते थे या देते थे? निश्चित रूप से वो बौद्ध लोग थे, बौद्ध सिद्धांतों को मानने वाले थे, जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने का कार्य कर रहे थे। तो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों के लिए नियम बनाया कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण को आघात पहुंचाने वाले लोगों का, ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का वो हिंसा कर सकती है, हत्या कर सकते हैं, और इसके बदले में ब्राह्मणों को कोई दोष नहीं मिलेगा। इस तरह मनुस्मृति ब्राह्मणों को जन सामान्य का नरसंहार करने का अधिकार देती है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम आया ब्राह्मणों को हिंसा का छूट देने का। तीसरा परिणाम आया कि विधर्मी राजा की हत्या। अब जब मनुस्मृति ब्राह्मणों को ये छूट देती है कि ब्राह्मण हिंसा कर सकते हैं, तो ब्राह्मण जो विधर्मी राजा है उन राजाओं की भी हत्या कर सकता है। तो चूंकि बुद्ध के विचारों का प्रभाव भारत के संपूर्ण राज्य पर था, इसलिए ऐसा हो सकता था कि यदि कोई राजा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था के नियमों को पालन नहीं करता या उन नियमों का पालन नहीं करता, या मनु द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, यानी मनुस्मृति द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि ब्राह्मण ने शिक्षा लेना चाहिए, देना चाहिए,
क्षत्रिय ने सैनिक और हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, वैश्यों ने व्यापार करना चाहिए और शूद्रों ने तीनों वर्णों की गुलामी करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर कोई राजा इस नियम में उलटफेर करता है या इस व्यवस्था को नहीं मानता है तो तब ब्राह्मण उस राजा की हत्या कर सकता था। तो मनुस्मृति ने जो हिंसा करने का अधिकार दिया उसका परिणाम ये आया कि ब्राह्मण उस राजा की हत्या कर सकता था जो कि मनुस्मृति के बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं या वेदों की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उस राजा की हत्या कर सकता था। अभी मनुस्मृति के श्लोक नंबर 8.348 में कहा गया है कि यदि किसी द्विज के कर्तव्य को, द्विज यानी ब्राह्मण, यदि किसी द्विज के कर्तव्य को बलपूर्वक बाधित किया जाता है या उन पर विपत्ति आती है या उनके दुर्दिन आती है तो वे शस्त्र उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति ये कहती है कि यदि कोई ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण का जो कर्तव्य है शिक्षा लेना और शिक्षा देना, तो उन कर्तव्य को अगर कोई बाधित करता है, अगर उसमें कोई रोक लगाता है या ब्राह्मण पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आती है या उसकी बुराई की जाती है या उसके विरोध में कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, तो उस व्यक्ति के विरोध में ब्राह्मण अपना शस्त्र उठा सकता है या उस राजा के विरोध में ब्राह्मण अपना शस्त्र उठा सकता है अगर राजा ब्राह्मणों के इन नियमों, कर्तव्यों या उनको जो मनुस्मृति द्वारा या वेदों द्वारा जो कार्य निर्धारित किए गए हैं उन कार्यों के विरोध में अगर कोई राजा जाता है तो ब्राह्मण उस राजा के विरोध में शस्त्र उठा सकता है। ये 8.348 इस श्लोक में कहा गया है। दूसरा श्लोक है 9.320। ये श्लोक क्या कहता है कि यदि कोई क्षत्रिय यानी यदि कोई राजा ब्राह्मण के विरुद्ध सभी अवसरों पर हिंसक ढंग से शस्त्र उठाता है तो उसे स्वयं वह ब्राह्मण ही दंड देगा, क्योंकि क्षत्रिय मूलतः ब्राह्मण से ही पैदा हुआ है। तो अगर कोई राज्य है, कोई राजा है और वो राजा अगर ब्राह्मणों को दंड देता है या ब्राह्मणों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो ब्राह्मण उस राजा को दंड दे सकता है, शस्त्र उठा सकता है और राजा को दंड दे सकता है। तो जो विधर्मी राजा थे यानी बौद्ध धर्म के राजा थे, उन राजाओं के विरोध में ब्राह्मणों को खड़ा करने के लिए और उन राजाओं की हत्या करने के लिए मनुस्मृति प्रेरित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन नियमों के माध्यम से क्या होता है। इन नियमों के माध्यम से कोई भी ब्राह्मण राजा बन सकता था, शस्त्र उठा सकता था, किसी भी राजा को राजगद्दी से उतार सकता था या उसकी हत्या कर सकता था, चातुर्वर्ण के विरोधी राजा की हत्या कर सकता था, चातुर्वर्ण के विरोधी व्यक्ति की हत्या कर सकता था, ब्राह्मणों की सत्ता या ब्राह्मणों के जो अधिकार है उन अधिकारों का विरोध करने वालों की हत्या कर सकता था। तो इस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध जाने वाले लोगों का नरसंहार कर सकता था। तो इस प्रकार हिंसा को आधार बनाकर बौद्धों पर अन्य अत्याचार किए गए तथा इस हिंसा के समर्थन में कानून बनाकर ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली हिंसा को न्याय संगत ठहराया गया और इस हिंसा के बदले ब्राह्मणों को किसी प्रकार का कोई दंड भी नहीं दिया जाता था, वो दंड से भी मुक्त रखा गया, जिससे ब्राह्मणों का हौसला लगातार बढ़ता गया और वे समय समय पर इन नियमों का उपयोग करके बौद्ध जनता के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सामूहिक नरसंहार करते रहे। बौद्ध राजाओं की षड्यंत्र पूर्वक हत्या भी ब्राह्मणों द्वारा लगातार आने वाले समय में भी की गई। मनुस्मृति द्वारा ब्राह्मणों को आदेश दिए गए थे उसका पालन भविष्य के ब्राह्मणों या ब्राह्मणवादी शासकों द्वारा भी किया गया और समय समय पर ब्राह्मणों ने बौद्धों को समूल नाश करने का कार्य किया इस मनुस्मृति के नियम के आधार पर। तो इस तरह साथियों मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट दी और उस छूट का उपयोग ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को खत्म करने में उस छूट का उपयोग किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे कि मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को एकाधिकार दी
वो एकाधिकार क्या थे और वो ब्राह्मणों को वर्चस्व स्थापित करने में कैसे सहायक हुए, इन सब बातों को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।